कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग साउंड चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी में देखते हैं पिच क्या होती है, तारत्व। मैंने कहा था कि जब भी हम किसी सोर्स से क्या ध्वनि को उत्पन्न कराते हैं, वाइब्रेशन कराएंगे, वहाँ से क्या होंगे, ऑस्किलेशन होंगे और फ्रीक्वेंसीज होगी ना, अलग अलग आवृत्तियों की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हमारा मस्तिष्क जैसे उसको अनुभव करता है वो उसका तारत्व कहलाता है। जब भी किसी सोर्स से ध्वनि उत्पन्न होती है वो अलग अलग आवृत्ति की हो सकती है और उसको हमारा मस्तिष्क जैसे अनुभव करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, तारत्व कहलाएगा। कभी कभी हमको आवाज़ पतली सुनाई देती है, कभी कभी मोटी सुनाई देती है। इंजन जब ट्रेन का इंजन जब सीटी बजाता है हमको पतला सुनाई देता है, बहुत तेज़ी के साथ पतली आवाज़। और कभी जब सायरन बजाता है तो मोटा सुनाई देता है। बच्चे बोलते हैं तो तुतलाते हुए थोड़ा सा क्या हमको पतला सुनाई देता है। वही आवाज़ जब एक पुरुष बोलता है तो हमको मोटा सुनाई देता है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी पिच के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका तारत्व कैसा है। तो तारत्व कभी कम होता है कभी ज़्यादा। तो जब तारत्व कम होगा उसको हम लो पिच कहते हैं और हाई पिच। तो हाई पिच कब होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी मतलब जिसकी आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी उसका तारत्व उतने ज़्यादा होगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका तारत्व कम होगा। तो स्त्रियों का स्वर पतला होता है और पुरुषों का क्या होता है, मोटा होता है। इसका स्त्रियों का तारत्व ज़्यादा होगा और पुरुष जिसकी आवाज़ जितनी पतली होती है माना जाता है कि उसका तारत्व उतना ज़्यादा होता है। तो इसलिए स्त्रियों का तारत्व पिच ज़्यादा होती है, इसलिए आवाज़ पतली सुनाई देती है। अच्छा, पिच ज़्यादा होने का मतलब क्या कि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। मान लीजिए आप जो है पुरुष बोलते हैं 400 की फ्रीक्वेंसी से, औरत बोलेंगी 500, तो उनकी पिच फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इसलिए तारत्व ज़्यादा होगा उनका। तो उनकी आवाज़ क्या सुनाई देगी, पतली। पतली आवाज़ को हम लोग श्रील कहते हैं और मोटी आवाज़ को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेव। हमको मोटी आवाज़ पुरुषों की सुनाई देती है। कारण क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो होती है। लो फ्रीक्वेंसी के कारण पिच क्या होती है, लो होती है। पिच भी क्या होगी, लो होगी। यहाँ पिच क्या होगी, हाई पिच होगी। तो हाई पिच के कारण यहाँ पे हमको क्या, आवाज़ पतली सुनाई देती है। बात समझ पाए, जिसका तारत्व जितने ज़्यादा होगा उसको उतनी सुनाई देगी पतली आवाज़। यही कारण है कि क्या, इंजन की सीटी की ध्वनि महीन होती, सायरन की मोटी सुनाई देती है। जिसकी आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी तारत्व उतना अधिक होगा, मैंने भी बता दिया। उसके बाद अगला आता है क्वालिटी टिम्बर। टिम्बर क्या होता है, एक ऐसी गुणता होती है, गुण जिसके द्वारा समान आवृत्ति मतलब एक ही आवृत्ति के हैं तो उनके पिच भी एक ही होंगे। क्योंकि पिच किस पर डिपेंड करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर। अलग अलग आवृत्ति तो पिच अलग होगी। लेकिन अगर मैंने समान तारत्व लिख लिया, मतलब समान तारत्व मतलब सेम पिच। सेम पिच का मतलब क्या, एक जैसी तारत्व, और समान प्रबलता सेम लाउडनेस, है ना। सेम प्रबलता, समान प्रबलता की जो ध्वनियाँ होती हैं उनकी अलग अलग। मान लीजिए दो, एक गिटार से बजाया गया, एक सितार से बजाया गया, तो जब उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है हम फिर भी पहचान लेते हैं कि आवाज़ इसकी, ये इसकी है। दोनों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो, समान आवृत्ति की भी हो और प्रबलता भी एक जैसी हो, तब भी हम उनकी आवाज़ में क्या अंतर पता कर लेते हैं। तो वो क्यों पहचान लेते हैं, वो हमारे क्या होता है, कान में एक ऐसा गुण होता है, क्वालिटी होती है, टिम्बर होता है, जिसके कारण हम समान तारत्व और समान प्रबलता की ध्वनियों में क्या पता कर लेते हैं, अंतर पता कर लेते हैं। इसके बाद आता है टोन। क्या होता है, टोन को कहते हैं सुर। कैसे सुर हैं, ठीक है। तो सुर पढ़े होंगे ना, सारे गामा पादानी ना, उसकी भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती, 256 होती, किसकी कितनी होती आवृत्ति। तो ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, जिसकी एक ही फ्रीक्वेंसी, एक आवृत्ति की ध्वनि। अगर ध्वनि कैसी है, एक आवृत्ति की, तो वो टोन कहलाएगी। और अगर साउंड प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फॉर्क, इसको कहते हैं स्वरित्र से जब हम उत्पन्न करते हैं, हारमोनियम से और फ्लूट से, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद अगला आता है नोट। क्या होता है, ए साउंड विद मिक्सचर ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसीज। बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज की जब क्या होती हैं, ध्वनियाँ मिलती हैं, मिक्सचर होती हैं, तो क्या कहलाता है, नोट कहलाता है। तो इनमें हमको कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अभी हम अगला लिखते हैं, सीखते हैं क्या, कि अलग अलग जो है श्रव्यता के आधार, मतलब कि कैसे ध्वनियों को बांटा गया है। हम लोग कैसे सुनने क्या ध्वनियों को कितने प्रकार में हम लोग बांटते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ, फिर ध्वनि के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि ध्वनि तरंगों का आवृत्ति के आधार पर, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसीज के आधार पर हम इनको बांटते हैं। और फ्रीक्वेंसीज के आधार पे कैसा बांटा गया है, साउंड वेव्स को हमने किसके आधार पे डिस्ट्रीब्यूट किया, फ्रीक्वेंसीज के आधार पे। तो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का मात्रक सबको पता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट होता है। क्या होता है, हर्ट्ज। और उसको किसको दिखाते हैं, HZ से। और सबको पता है आवृत्ति क्या होती है कि वो पर सेकेंड कितना कंपन करता है, और पर सेकेंड वो जितना भी कंपन करता है वो उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है,
आवृत्ति कहलाती है। पर सेकंड वो कितने भी कंपन करे वो उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति। और इसको हम लोग न्यू से दिखाते थे या क्लास में एन से दिखाया गया, तो आप किससे भी दिखाना चाहें आपके ऊपर, तो न्यू या एन से। तो अगर इसका मात्रक कितना होता है, हर्ट होता है। हर्ट को ये एच और ये नीचे इसमें जुड़ा हुआ जेड दिखाते हैं, ठीक, एच जेड। तो इनको जो है आवृत्तियों के आधार पे अलग अलग बांटा गया। शून्य से चालू करेंगे और फ्रीक्वेंसीज बढ़ती जाएगी। तो 20 हर्ट से 20,000 हर्ट के बीच की आवृत्ति हम लोग सुन सकते हैं। 20 से कम होगी तब भी हम नहीं सुन पाते, 20,000 से ज़्यादा होगी तब भी नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि इनके लिए हमारे कान संवेदनशील नहीं होते हैं। 20 से कम होगी तब भी हमको नहीं सुनाई देती है। और कुछ जीव जंतु होते हैं जो 20 से कम सुन लेते हैं और कुछ 20,000 से ज़्यादा सुन लेते हैं, लेकिन मनुष्य इनके बीच की रेंज की ही आवाज़ को सुन सकता है। इनके बीच की अगर फ्रिक्वेंसीज की अगर साउंड आ रही हम उन्हीं को सुन सकते हैं, ना तो उनसे कम ना तो उनसे ज़्यादा। तो वाद्य यंत्र शहनाई है, सीटी बजा रहे हो, सायरन है, खटखट की आवाज़, ये सब आवाज़ आप सुन सकते हैं। तो ये किनके बीच में होती है, 20 और 20,000 के बीच में। इन्हीं के बीच में शोर वगैरह आता है, संगीत आता है, ऑर्केस्ट्रा बजता है, उनकी कैसी होती है, फुसफुसाते हैं तो 20 से 30 के बीच में होता है कि तो अलग अलग के आधार पर बांटा गया है। जब साउंड तेज सुनते तो 80 तक की होता है, या बहुत ज़्यादा उसमें पहुँच जाते हैं वहाँ 100 तक की बजा देते तो हमारे कानों को बहुत नुकसान पहुँचता है। और 120 से 150 के बीच में हो जाए तो आदमी का पर्दा फट सकता है, वो क्या हो सकता है, मृत्यु तक की हो सकती है। तो अलग अलग स्वर के आधार पे बांटा गया है, फ्रीक्वेंसीज के आधार पे। इसके बाद इनको हम कहते हैं श्रव्य तरंगे, ऑडिबल वेव्स। इसके बाद दूसरा आता है जो 20 से कम होती हैं, इनको कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। अपश्रव्य तरंगे, इनको हम सुन नहीं सकते इसलिए इनको इंफ्रासोनिक कहा गया। भूकंप के समय यही उत्पन्न होती हैं, यही कारण होते हैं। कुछ जीव जंतुओं को 20 से जो कम सुन लेते हैं, कुत्ता बिल्ली वगैरह, ये 20 से कम आवृत्ति को सुन लेते हैं। यही कारण होता है कि मनुष्य को पता नहीं चलता भूकंप आ रहा है, लेकिन भूकंप आने के कुछ समय पहले से कुत्ता, जानवर वगैरह, भैंस खूंटे में बांधी वो छटपटाने लगती हैं, अब कुत्ते आवाज़ करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपन ये लोग महसूस करने लगते हैं और ये इधर उधर भागना चालू कर देते हैं और मनुष्य इनको सुन नहीं पाता है। इसके बाद अगला आता है प्रश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। वो 20,000 से ज़्यादा वाली होती हैं, इनको चमगादड़ उत्पन्न करते हैं और चमगादड़ 1 लाख आवृत्ति तक की ध्वनि को सुन लेता है। यही कारण होता है। चमगादड़ अभी आगे मैं बताऊंगा शिकार करने के लिए वो प्रश्रव्य अल्ट्रासोनिक वेव्स कैसे निकालता है और वो कैसे शिकार को पता कर लेता है। रात्रि के समय कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए वो अल्ट्रासोनिक वेव्स उत्पन्न करता है। वो जाती हैं, टकरा के वापस लौटती हैं, वो उसकी आकृति आकार को पहचान लेता है और उसका शिकार कर लेता है चमगादड़। और बहुत सारे 1-2 जीव जंतु और होते हैं जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को उत्पन्न करते हैं। और ये सिग्नल भेजने में, इनका उपयोग किस में होता है, सिग्नल भेजने में होता है, उद्योगों में होता है, समुद्रों की गहराई ज्ञात करने में होता है, चिकित्सा विज्ञान में होता है। अभी हम जब सोनार यंत्र बताएंगे अगला तो उसमें बताया जाएगा कि कैसे इनके यूज होते हैं समुद्र की गहराई ज्ञात करने में, ठीक है।